सो मेरा नाम है असनान एंड मैं हूँ एक 11th ग्रेड स्टूडेंट जिसका एम है नीट को फर्स्ट टाइम में क्रैक करना। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, फर्स्ट टाइम में नीट क्रैक करना। इज़ इट दैट सिंपल एंड ईजी? क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं, करना तो है। बहुत लोगों ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ एंड मैं करके दिखाऊँगा। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है ब्रो? व्हाट्स नीडेड टू डू दैट? व्हाट इज़ द नीड? सो द नीड इज़ 11th एंड 12th अच्छा जाना बेसिकली। अगर 11th 12th अच्छा गुजरता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट है, देन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है फर्स्ट टाइम में नीट निकल जाए। राइट और रॉन्ग? प्रोबेबली राइट। सो मेरा 10 से 11th का जो ट्रांजिशन है ना, वो उतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए था। आई फील लाइक वेल 10 ठीक ठाक गुजरा था, ठीक ठाक क्या अच्छा ही गुजरा था, बड़ी मौज मस्ती से गुजरा था एंड मार्क्स भी अच्छे खासे आ ही गए थे। एंड नाउ आई मीन 11, सो 11 10 से 11 के जो ट्रांजिशन है भाई वो अलग ही है। 10 से जब मैं 11 में आया, आई वाज लाइक यस नाउ आई मीन 11, अब मौज मस्ती होगी। एंड मैं ही तो हूँ, मार्क्स भी आ गए थे 10 में, वो फुल मौज मस्ती में एंड मैं एकदम अबव द वर्ल्ड था भाई। आई वाज लाइक 7वें आसमान में था, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। इतना ही नहीं, सब बोल रहे थे कि भाई 10 में मार्क्स आ जाते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने देखा बहुत लोगों को बोलते हुए, आस पड़ोस में भी बहुत लोगों ने बोला कि इतना नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में रहो, 11 में आएगा सब उतार देगा। एंड आई वाज लाइक 11 में सब इतने 11 के बारे में भूल क्यों रहे हैं भाई? 11 में ऐसा क्या है, देखते हैं, मैं ही तो हूँ। 11 में फाड़ के रख देंगे भाई, 11 अलग ही कर देंगे। 11 जितना लोग बोलते हैं ना हार्ड है, उतना कुछ है नहीं, मैं सबको बताऊँगा मार्क्स ला के। एंड जब मैं 11 में आया, फर्स्ट टाइम जब मैंने बुक्स देखे 11 के, इतने मोटे मोटे, एनसीईआरटी की बात नहीं करो, एनसीईआरटी तो पतली है, स्कूल की जब मैंने बुक्स देखी इतने मोटे मोटे बुक्स, आई वाज लाइक ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? दो दो पार्ट में थे वो भी। आई वाज लाइक साइंस के बुक तो इतने मोटे मोटे भाई, बाकी यही पढ़ते पढ़ते पूरा साल गुजर जाएगा। एंड उसी टाइम फट के 4 हो गई थी, बट कोई बात नहीं, उससे बाहर निकल गए। ट्रॉमा था, 2 दिन का ट्रॉमा लगा था, 2 हफ्ते 4 हफ्ते कुछ 1-2 महीने गुजरे, देन उस माहौल में थोड़ा सेटल हो गया कि हाँ ये बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, इतने मोटे मोटे बुक्स हैं। एंड पहले तो इस वहम से निकले कि क्या कैसे पढ़ पाऊँगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ आई रियलाइज्ड अब पढ़ना ही पड़ेगा। एंड एकदम स्पीड में गुजरना नहीं है कि एकदम करते जाना है। बीच में मेरा बैकलॉग भी लग गया था कुछ लग गया, एंड फिर से अभी लग चुका है, वो बाद में बताएंगे। बट बैकलॉग को कवर करने में मैं बस बैकलॉग कवर किया जाता दर करके, एकदम सारे लेक्चर्स जो बाकी थे मेरे ऑनलाइन सब देखे जा रहा था एंड नोट्स बनाने पे मेरा फोकस था भाई। कॉन्सेप्ट है भाड़ में, मतलब कि मुझे लग रहा था मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट आ रहे समझ में, बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं। एंड जब मैंने रिवाइज़ करने पिछले चैप्टर्स जो मैंने पढ़े वो जब मैं रिवाइज़ करने गया, देन आई रियलाइज कि हाँ ऐसा है एंड मुझे अपने कॉन्सेप्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना है। सो आई गॉट इट कि अब कैसे गुजरना है। बट अभी तक जो जितना भी गुजरा है 11, आई थिंक सो मैंने कुछ गलतियाँ की, उनसे सीखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है अकॉर्डिंग टू मी। देखते हैं, शायद अभी भी कुछ गलतियाँ कर रहा हूँगा मैं, और अगर कुछ पता चलता है तो आई वुड शेयर। अभी तक तो भाई जिस तरह से गुजरा है ना भाई, रोलर कोस्टर लग रहा है। 11th में आने के बाद मुझे लगा था मैं तो फाड़ दूंगा, बट इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि 10th एंड 11 इज़ जस्ट फार अपार्ट, बहुत दूर है। 10th जितना मौज मस्ती में काट के थोड़ा बहुत पढ़ के एक रात पहले पढ़ के जिससे मार्क्स आते थे, 11th बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने अपने यूनिट टेस्ट में ये समझा, जब स्कूल चल रहा, स्कूल में यूनिट टेस्ट थे, आई वाज लाइक मैं तो कर ही लूँगा। एंड जब वो यूनिट टेस्ट के लिए मैं एक रात पहले पढ़ने बैठा, आई वाज लाइक ये क्या है भाई, इतने टॉपिक्स भाई। एंड मैं रात भर पढ़ा, फिर भी मेरे जस्ट पासिंग मार्क्स आए, बहुत कम मार्क्स आए, लिटरली बहुत कम मार्क्स। एंड मेरा हाफ ईयरली अभी ख़त्म हुआ है एंड उसमें मैंने ठीक ठाक स्कोर कर लिया, क्योंकि मुझे पहले ही यूनिट में झटका लग चुका था। एंड आई वाज लाइक ये क्या क्या मार्क्स आ गए भाई, ऐसे कैसे है? एंड बहुत बड़ा झटका लगा था। एंड इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, when you are preparing for NEET, then you have to focus in one direction, like जो भी कोचिंग या फिर तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ से भी नीट के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ चैप्टर्स हो रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम तुम स्कूल में भी हो। अगर तुम डमी स्कूल में हो, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या फिर अगर तुम ड्रॉपर हो, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस कि तुम्हें स्कूल का प्रेशर नहीं है।
अगर तुम नॉर्मल स्कूल से आईसीएसई सीबीएसई कोई भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, देन तुम्हें स्कूल के सिलेबस के साथ चलना है। एंड स्कूल में कुछ अलग चैप्टर्स चल रहे होंगे, तुम्हारे कोचिंग या जहाँ से भी तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे अलग चैप्टर्स चल रहे होंगे, एंड तुम्हें दोनों को चलना पड़ेगा। अगर तुम एक जगह चलोगे एंड दूसरी जगह छोड़ दोगे, देन कुछ तो तुम्हारा छूटेगा। अगर तुम्हारा स्कूल अच्छा जा रहा है, देन तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन कहीं पीछे छूट जाएगा, एंड कहीं नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो कहीं साइड बाय साइड नहीं चल पाता है, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा हैंडल करना। जितना मैंने अभी तक समझा है, मैंने बहुत कोशिश की एंड मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा करने पे, बट आए हैं, करना तो पड़ेगा। एंड जैसा कि हमारा एम है फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना, एक्चुअली मेरा एंड बहुत से लोगों का, एक्चुअली सभी लोगों का ये एम होता है। उसके लिए कोप अप करना तो पड़ेगा एंड पढ़ना तो पड़ेगा, और सब आपको कहेंगे डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड क्या क्या शन शन लगा देंगे भाई को, बहुत कुछ करने को बोल देंगे भाई। चांद भी निकल आया, चांद भी बोलने लगेगा हमें कि ये करो वो करो, रात भर पढ़ो, सुबह पढ़ो, सब बाढ़ में जाए। पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है एंड फर्स्ट टाइम नीट निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। सो इसी के साथ आई थिंक सो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया अपनी प्रॉब्लम। एंड द थिंग इज़ विच आई हैव रियलाइज्ड, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू डू समथिंग। अगर कुछ करना है ना भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नथिंग लाइक यू आर सिटिंग एंड चिलिंग एंड रिलैक्सिंग एंड you will do something in life. If you want to do something, you have to do something. So let's do something and let's go.